नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अब पूरी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही पार्टी की तरफ से सूची जारी हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे थे कि कांग्रेस कब सूची जारी करेगी, तब सूची जारी कर दी गई है। किस तरह के जातिगत समीकरण मिटाए गए, किन किन नेताओं को मौका दिया गया और रिपीट नाम किस तरीके से जो कांग्रेस ने जारी किए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करेंगे, उनके पास वो पूरी सूची है जो कांग्रेस ने जारी की। मुस्तफा जी, इस सूची में क्या खास है? देखिए, अगर सूची की बात करें तो कई खास बातें कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चयन में दिखाई है और उसमें विशेष बात यह है कि इसमें कांग्रेस ने पार्टी के कद्दावर जो उनके नेता माने जाते हैं, उनके मजबूत नेता माने जाते हैं, उनको या उनके परिवार से उनकी बहुओं को या धर्मपत्नियों को चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरी खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने 40 वार्ड में 20 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, लेकिन कांग्रेस ने 22 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। दूसरी खास बात है कि बीजेपी ने एक अल्पसंख्यक को अपना नगर पालिका नीमच का टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 5 मुस्लिमों को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी खास बात यदि की जाए तो इस सूची को देखने से पता चलता है कि जो जैसे यदि वार्ड नंबर 7 की बात की जाए, जहां से संतोष पंजाबी जो है वो चुनाव मैदान में बीजेपी की तरफ से, उसके सामने सुमित्रा पति मुकेश पोरवाल को टिकट दिया गया है। तो मुकेश पोरवाल वार्ड नंबर 7 से दावेदारी कांग्रेस से कर रहे थे और उनको टिकट मिला है। ये उनका देखा भला वार्ड है। तो मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 7 में जो है कांटे की टक्कर होगी और वहाँ पे बीजेपी को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुकेश पोरवाल जो है वो लगातार काम करते रहते फील्ड में और समाज के कई पदों पे भी है पोरवाल समाज के। तो आप ये देखिए कि पोरवाल समाज को लेके जहाँ बीजेपी में असंतोष था और कल ये पोरवाल समाज ने विरोध भी जताया था, लेकिन आज इस सूची में कांग्रेस ने पोरवाल समाज का एक उम्मीदवार बनाकर पोरवाल समाज को साधने की पूरी कोशिश की। उसके बाद यदि हम बात करें तो वार्ड नंबर 2, जहां से भाजपा ने हरलाल चौधरी को उम्मीदवार बनाया, वहां से कांग्रेस ने अपने मजबूत नेता हरगोविंद दीवान को उम्मीदवारी दी है। हरगोविंद दीवान भी वो व्यक्ति है जो 365 दिन पब्लिक में रहते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर मिलेगी। और यदि वार्ड नंबर 11 की बात करें, मिश्रीलाल रियार, जहां पर लगातार विरोध की आवाज़ें उभर रही है और वहां बीजेपी में बगावती सुर उभर रहे, वहीं कांग्रेस ने वहां से भारत सिंह अहीर को टिकट उम्मीदवार बनाया है और यहाँ भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वार्ड नंबर 12 की बात करें तो वहाँ जीनू मेहता उम्मीदवार है बीजेपी के, तो वहाँ से कांग्रेस ने एक पत्रकार विकास राव को शिंदे को वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। और यदि वार्ड नंबर 13 की बात करें तो वहाँ से बीजेपी के विमल काठेड़ के सामने कांग्रेस ने अपने मजबूत सिपाही योगेश प्रजापति को मैदान में उतारा है। तो यहाँ भी जो एक कड़ा मुकाबला जो है लोगों को देखने को मिलेगा। दोनों ही तरफ से विमल काठेड़ की यदि बात की जाए तो वे भी पुराने पत्रकार हैं और सामने योगेश प्रजापति में खूब अच्छा खासी मतलब कशमकश देखने को मिलेगी। अब यदि वार्ड नंबर 18 की बात की जाए, जहाँ पे रुपेंद्र लोक्स को बीजेपी ने जो है उम्मीदवार बनाया है और वो अपील के अंदर ये वार्ड गया हुआ है, उसमें बदलाव की खबरें रात तक क्लियर हो जाएगा कि उसमें टिकट किसको मिलता है या बदलता है कि नहीं बदलता। वहाँ से कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे पत्रकार राकेश सोन को अपना उम्मीदवार बनाया। इस तरह से कांग्रेस ने अपनी सूची में 2 पत्रकारों को जगह दी। और यदि हम कड़ी टक्कर वाले और अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 20 जो है, वहाँ से आरती गर्ग को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। यहाँ से कांग्रेस ने रानी बी साबिर मसूदी को उम्मीदवार बनाया है। साबिर मसूदी का नाम इस शहर में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं, पूर्व पार्षद रह चुके हैं। अब यदि वार्ड नंबर 21 की बात करें, जहां चंद्रकला खुहार जो है बीजेपी की उम्मीदवार है, वहां से कांग्रेस ने मोनू लोक्स की धर्मपत्नी कविता मोनू लोक्स को उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ पे इस वार्ड में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी बीजेपी को। अब यदि वार्ड नंबर 26 की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने जो कांग्रेस से बीजेपी में गए मनोहर मोटवानी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने इस वार्ड से
प्रकाश मोटवानी गोलू मोटवानी को अपनी उम्मीदवारी दी। गोलू मोटवानी जो सिंधी समाज के मुखी है, उनके मनोहर अर्जनानी के जो भांजे हैं, और निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस ने गोलू मोटवानी को उम्मीदवार बना के एक चुनौती जो है बीजेपी को दी है। यदि वार्ड नंबर 27 की बात करें तो यहाँ से धर्मेश पुरोहित जो है उनके यहाँ से उम्मीदवार है बीजेपी से। वहीं कांग्रेस ने जो है इंदु रतन ओम प्रकाश शर्मा को इस यहाँ की उम्मीदवारी दी है, जो शिक्षक नगर का जो वार्ड है यहाँ भी कड़ी टक्कर दिखाई देगी। वार्ड नंबर 28 की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने पुराने कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद डॉक्टर पृथ्वी सिंह वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जहां भाजपा ने कमल शर्मा को उम्मीदवारी दी है, और यहाँ पे भी खासी टक्कर देखने को मिलेगी। वार्ड नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पर जो पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सामर है, उनको कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी है। उनके सामने योगेश कविश्वर जो है चुनाव मैदान में, तो यहाँ भी खासी टक्कर देखने को मिलेगी। वार्ड नंबर यदि हम 31 की बात करें, जो वार्ड अपील में गया हुआ है, जहाँ से बीजेपी ने राहुल राजावत को उम्मीदवार बनाया था, वहाँ से कांग्रेस ने नरेंद्र सोनी को उम्मीदवारी दी है। नरेंद्र सोनी भी पुराने नेता है, इस वार्ड में भी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब यदि नवीन हम वार्ड नंबर 32 की बात करें, जहां से वीरेंद्र पाटीदार बीजेपी के उम्मीदवार है, वहां से कांग्रेस ने अहीर समाज से जुगल अहीर को उम्मीदवार बनाया, वो भी पूर्व पार्षद है। अब यदि वार्ड नंबर 38 की बात करें, जो कि 85 मतदाताओं वाला वार्ड है, और वहां से स्वाति चोपड़ा जो है चुनाव मैदान में है बीजेपी की, वहां से कांग्रेस पार्टी ने भारती देवेंद्र परिहार को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये वार्ड में भी 85 वोटरों में दो दिग्गजों में जमकर कशमकश होगा। अब और वार्ड बघाने के वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर 36 की, तो यहाँ पर नरेंद्र पाटीदार बीजेपी से उम्मीदवार है। वहाँ से कांग्रेस ने ब्रिजेश सक्सेना के परिवार से वीणा सक्सेना को चुनाव मैदान में उतारा है। तो कुल मिला के कांग्रेस की यदि सूची पे बात करें तो इसमें जहाँ पर महिलाओं को प्रायोरिटी दी गई है, 22 महिलाओं को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी खास बात है कि इसमें 5 अल्पसंख्यकों को उन्होंने टिकट दिया है। तीसरी खास बात ये दिख रही है इस सूची को देखते हुए कि कांग्रेस ने अपने बड़े जो नेता है या पूर्व पार्षद जो है, जैसे साबिर मसूदी, महन मनोलोक, योगेश प्रजापति, पृथ्वी सिंह वर्मा, ऐसे आधा दर्जन से अधिक पूर्व पार्षदों पर दांव लगाया है। और एक और ख़ास बात है कि इस सूची को देख के साफ तौर पे लगता है कि ये सूची समन्वय की सूची है। इसमें सभी गुटों के लोगों का बराबर बराबर बंटवारा हो गया। कमलनाथ जी से जुड़े लोग भी है, दिग्विजय सिंह से जुड़े लोग भी है, स्थानीय नेता नंदू पटेल, अजीत कांठे, ऐसे तमाम लोगों की बात करें तो उनसे जुड़े लोग भी है। तो एक सामंजस्य की सूची दिखती है। इसमें लगता है कि सभी नेताओं ने अपने अपने चाहतों को इसमें उम्मीदवारी दे दी है। अब इसमें एक खास बात ये लगती है कि अब आगे चल के जिन वार्डों में बगावत होती है, जिन वार्डों में बागी उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो वहाँ पे जिन नेताओं ने अपने चाहतों को टिकट दिलाया है तो उन्हीं को डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये जितने 40 वार्डों की जो सूची कांग्रेस ने जारी की है, इसमें बगावत के सुर ना फूटे। इन 40 वार्डों में कांग्रेस के भी 3-3, 4-4 लोगों ने उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया है। अब कांग्रेस के सामने भी जद्दोजहद है कि कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल को कैसे करती है। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया किस तरह से कांग्रेस जो है डैमेज कंट्रोल कैसे कवर करती है। साथ ही अगर बात किया है तो उन्होंने पूरी सूची का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया किस तरीके से जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है, उसके सामने किस तरीके से कांग्रेस ने उम्मीदवार को उतारा है। ये पूरी सूची हमने आपको बताई। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।